नमस्कार, जय हिंद। मैं एसन सर। अमेरिका की कंपनी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, जो कि भारत के रहने वाले हैं, जिस पर अमेरिका उड़ता है कि गूगल जैसा कोई भी ऐप दुनिया का कोई भी देश नहीं बना सकता है, उस ऐप को बनाने वाला एक भारतीय था। Good morning. Welcome to Google I/O. I love you guys too. Can't believe it's 1 year already. It's a beautiful day. We're being joined by over 7,000 people. जो कि सुंदर पिचाई। गूगल पहले कुछ नहीं था। जब से सुंदर पिचाई गूगल में गए तो गूगल एक ऐसा ऐप बन गया कि उसके आगे तो छोड़िए, उसके पीछे भी कोई ऐप नहीं है। फिर दुनिया को लगने लगा कि क्या दुनिया में फिर सुंदर पिचाई के जैसा कोई दूसरा आदमी जन्म नहीं लेगा। भारत के लोगों को भी लगने लगा कि क्या भारत में फिर से कोई सुंदर पिचाई जन्म नहीं लेगा। तो भाइयों, आप लोगों के लिए गर्व की बात है, भारत में सुंदर पिचाई से भी बड़ा आदमी जन्म ले चुका है। आज हम आपको ऐसे ही एक महामानव के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जान के जो आपका सीना है ना जी, गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जो गूगल से भी बड़ा अपना खुद का एआई ऐप बना रहे हैं, जिसकी शुरुआत 2022 में ही हो चुकी थी। आज हम आपको उस आदमी का नाम बताने वाले हैं, और ये आदमी है अरविंद श्रीनिवास, जो सुंदर पिचाई की तरह ही चेन्नई के रहने वाले हैं, जो क्रोम से भी बड़ा अपना ऐप परप्लेक्सिटी एआई बना रहे हैं। और गर्व की बात है कि ये सुंदर पिचाई की तरह अमेरिका नहीं भागेंगे, भारत में ही रहेंगे, और भारत में रहते हुए अमेरिका को उसकी औकात दिखाते हुए अमेरिका की ब्राउजर क्रोम से बोले हैं कि तुम अपना क्रोम हमको बेच दो। यानी कि गर्व की बात है कि भारत ने अमेरिका को ऑफर किया है कि भैया तुम अपना क्रोम ब्राउजर हमको बेच दो, जिस क्रोम ब्राउजर की अभी वर्तमान में कीमत 2 लाख करोड़ रुपए है, जबकि अरविंद श्रीनिवास ने क्रोम को 3 लाख करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। ये कितनी गर्व की बात है। तो ये है हिंदुस्तान की ताकत दोस्तों। ये है अपना नया भारत। पहले जब भारत के लोग फुर्सत में रहते थे तो पाकिस्तान को रेलते रहते थे, और अब जब भारत के लोग फुर्सत में रहते हैं ना जी, तो अमेरिका को रेलते हैं। यानी कि हम लोगों का भारत इतना भाई अब विकास कर चुका है। अरविंद श्रीनिवास की स्कूली शिक्षा मद्रास में ही हुई, और फिर आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने बीटेक किया, और फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका चले गए, और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में इन्होंने पीएचडी की। भारत के कुछ नेता लोग कह रहे थे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था इतना गिर गया है कि यहाँ का कोई भी लड़का एआई ऐप में काम क्यों नहीं कर पा रहा है। क्रांति के युग में सर, जहां अमेरिका के पास अपना चैट जीपीटी, जेमिनी, एंथ्रोपिक, ग्रॉक जैसे इंडिजीनियस मॉडल्स हैं, वहीं चाइना ने डीप सीक जैसा सबसे ज्यादा क्षमता वाला और सबसे कम लागत से बना एआई मॉडल तैयार कर लिया है। लेकिन इस एआई के युग में सर भारत कहां है? क्या भारत इस युग में पिछड़ता जा रहा है? क्या भारत अपना जनरेटिव एआई मॉडल नहीं बना पाएगा? तो भाई, अपने देश में रहते हुए, अपने देश का खाते हुए, अपने देश की शिकायत करने वाले लोग सुन लीजिए। ये अरविंद श्रीनिवास ओपन एआई और डीप माइंड जैसे एआई ऐप में रिसर्च कर चुके हैं, और ये 2022 में ही अपना एआई ऐप परप्लेक्सिटी एआई की शुरुआत कर चुके थे। यानी कि भाई, भारत का अब अपना खुद का एआई ऐप होगा। अगर क्रोम खरीदा जाता है तो ठीक है, और नहीं खरीदाता है तो फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो एआई ब्राउजर बनाना शुरुआत किया है, जिसका नाम कोमेट है। इसमें ऐसा फीचर है, ये जो ब्राउजर है एआई बेस्ड है। अमेरिका की अकड़ तोड़ने के लिए उससे कहा गया कि तुम अपना बेच दो, तुम्हारी कीमत 2 लाख करोड़ रुपए है, और तुमको दे रहे हैं 3 लाख करोड़ रुपए। तो भारत अपना एआई बेस्ड
मतलब ब्राउजर जिसका नाम कोमेट रखा गया है, पहले से ही लगभग अब तैयार हो चुका है, मार्केट में आएगा। और इस ब्राउजर में जैसा फीचर है भाई, ऐसा फीचर अभी तक क्रोम में भी नहीं है। यानी कि भारत जो अपना AI बेस्ड ब्राउजर खोज लिया है, ऐसा फीचर क्रोम में भी नहीं है। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर आपको ये मेरा वाला वीडियो अच्छा लगा होगा ना भाई, सब्सक्राइब करके आगे बढ़